आपका स्वागत है अपने यूएसजे क्लासेस में। आज के नए इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचाना जाए? पास्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं, ठीक। और इस टेंस के सेंटेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है। भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है, यह बात आप याद रखें। भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को देखते हैं। पहले रहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, वाज वेयर रहेगा, प्लस वर्ब फोर रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक। अभी आप लेक्चर में बने रहो, अभी आपको समझ नहीं आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक। और फिर तब आपको कुछ कुछ बातें समझ आएगी। और कमेंट में दिए गए 15 सेंटेंसेस को आप अवश्य सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कमांड अवश्य ही बनेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहे। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वाज वेयर का यूज होता है कब? जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं तो वाज वेयर और वर्ब फोर का यूज होता है। आप इस बात को याद रखें। ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ आप वाज लगाओ, ठीक ना। एक वचनकर्ता के साथ आप वाज लगाओ। दे वी यू बहुवचनकर्ता के साथ आप वेयर का यूज करो, वर का, ठीक ना। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस को हम सॉल्व करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के मुताबिक क्या बोला था? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज वेयर वाज लगाने का है। और जो प्लूरल होगा, जो बहुवचन होगा, उसके साथ हम वर का यूज करेंगे और वर्ब फोर लगाएंगे। वह कार्यालय जा रहा था, ठीक ना। वह कार्यालय जा रहा था। वह के साथ ही और ही के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। ही वाज गोइंग, वर्ब फोर हो गया। ING को ही वर्ब फोर बोलते हैं, ठीक है। ही वाज गोइंग टू ऑफिस, कार्यालय, ठीक ना। तुम हंस रहे हो, यू क्या हो गया? प्लूरल हो गया ना, तो यू वर लगाएंगे। यू वर लाफिंग, ठीक ना। तुम अपना पाठ याद कर रहा था, नहीं, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। तो मैं क्या एक वचन हो गया ना, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। तो आई वाज याद करना, लर्निंग, LARNING, लर्निंग। मैं अपना कर रहा था तो माई लेसन, ठीक ना, माई लेसन। गुड। ऐसे ही वाक्य आएंगे कब? जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, बरोबर ना। अब चलिए हम निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, वाज वर ही रहेगा, नोट रहेगा, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक ना। सेम रहेगा, बस वाज वर के बाद नोट का यूज हम करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस के सेंटेंसों को भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस के सेंटेंसों को सॉल्व करते हैं। चिड़िया आकाश में एक झुंड में नहीं उड़ रही थी। चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया होगी, तो तो बहुवचन हो जाएंगे ना, BIRDS, बर्ड्स वर के बाद नोट लगा देंगे, नोट फ्लाइंग। कहाँ पे नहीं उड़े थे? आकाश में, इन द स्काई, इन ए ग्रुप में नहीं उड़ रही थी ना।
तुम जोर से चिल्ला रहे हो, तुम जोर से चिल्ला रहे हो। यू के साथ वर, चिल्ला नहीं रहे हो ऐसा। यू वर नॉट क्राइंग, क्राइंग जोर से बोलिए, लाउडली, DLY, लाउडली। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस के देखें ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही वाज वर पहले आ जाएंगे। ठीक है ना, वाज वर पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है ना। क्या सीता मेरी सलाह सुन रही है, तो हम ये वाला लगाएंगे, इंट्रोगेटिव के ये वाले वाक्य यूज करेंगे। क्या सीता मेरी सलाह नहीं सुन रही है, ऐसा कोई सेंटेंस हो, नहीं जैसे आए तो ये वाला यूज करेंगे। वाज वर सब्जेक्ट, नोट लगाएंगे, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। गॉट इट। तो चलिए इसके भी सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेते हैं। क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी, क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी, सीता के साथ वाज, वाज, सीता, सुनना को लिसनिंग, LIS, लिसनिंग माई एडवाइस। ठीक है ना। क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, अब जैसे नहीं आया तो बताया था ना, वाज वर तो आएगा, सीता के बाद हम नोट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आई के बाद हम नोट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा बस। क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, वाज आई नोट, याद करना लर्निंग, LEARNING, लर्निंग माई लेसन। ठीक है ना। आप इसको नोट भी करते जाओ ताकि, और फिर वो जो 15 सेंटेंसेस है आप उसको बनाने में इजी हो जाएगी। ठीक है ना। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे रहते हैं वाक्य में क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे सब शब्द रहते हैं। ठीक है। तो पहले व्हाट, क्यों, कैसे, कहाँ शब्दों में पहले उसके मीनिंग को लिखते हैं। हु, व्हाट, वेयर लगाते हैं, फिर वाज वेयर यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट के साथ जो लगता है, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है ना। लड़के, फिर देखो व्हाट, हु, वेयर, वाज वेयर, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव में भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना। तो पहला स्ट्रक्चर का यूज कौन सी सेंटेंस में करने का, लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे, तो हम पहला ये वाला यूज करेंगे, पहला स्ट्रक्चर को। ठीक है ना। अब लड़के सड़क पर पत्थर क्यों नहीं फेंक रहे थे, जैसे आएगा ना, नहीं आएगा तो नोट वाले स्ट्रक्चर को यूज कर लेंगे। डबल इंट्रोगेटिव में नोट वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर का। ठीक है ना। पेन चमकीला होने की वजह से आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैं आपको सही से दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेने का। ठीक है ना। पढ़ने में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है, आप इसको झेल लो, क्योंकि जो सहन कर सकता है, जो प्रॉब्लम को फेस करता है, वही कुछ बड़ा करता है। हमारी वीडियो में कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होती, और ना ही मैं एडिट करना भी चाहता हूँ। एडिटिंग का कोर्स मैंने किया है, लेकिन एडिट करने में बहुत टाइम जाती है, इसलिए सोचा डायरेक्ट ऐसे ही अपलोड किया जाए। मुझे कुछ देने का है, एडिटिंग कोई मायने नहीं रखता है। ठीक ना। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। ठीक ना। लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे, लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे। ठीक ना। तो पहले क्यू को लिखेंगे ना, वाई, अब लड़के है तो वर लगा देंगे, बहुत सारे है। ठीक है ना। फिर बॉयज लगाएंगे, थ्रो।
थ्रो मतलब फेंकना, तो ING लगा देंगे, थ्रोविंग वर्ब फोर हो जाएगा। थ्रोविंग स्टोन मतलब पत्थर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है ना। अब लड़के सड़क पर पत्थर क्यों नहीं फेंक रहे थे, जब ऐसे आएंगे तो पहले देखो वाई लगाएंगे, पहले क्यू का, फिर वर लगाएंगे, ठीक है, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट लड़के हैं तो बॉयज़ लगाएंगे, बॉयज़ के बाद नोट का यूज़ कर लेंगे, बॉयज़ के बाद नोट का यूज़ कर लेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। नोट थ्रोइंग स्टोन ऑन द रोड सेम है, ठीक है। देखो, तुम कल सुबह कितने आम खा रहे थे, तुम सुबह कल कितने आम खा रहे थे, पहले कितने आम का इंग्लिश को लिख लेंगे, ठीक है ना। तुम के साथ जो लगता है उसको हम लगा लेंगे, फिर तुम का मीनिंग लिख लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, नहीं वर्ब को लिख लेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। कितने आम, आपको मैंने बहुत सभी लेक्चरों में बताया है कि जब जिस चीज़ को आप गिन सकते हो तो हाउ मच, हाउ मेनी, और जिन चीज़ को आप नहीं गिन सकते तो हाउ मच का यूज करने का। तो कितने आम, आम को तो हम गिन ही सकते हैं ना, तो लिख देंगे हाउ मेनी मैंगोज, वर लगाएंगे, यू ईटिंग, ईटिंग क्यों, खा रहे थे ना, इसलिए ईटिंग वर्ब फॉर ईटिंग, मॉर्निंग यस्टरडे या यस्टरडे मॉर्निंग, मॉर्निंग यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। गॉट इट। इसके सारे स्ट्रक्चर को आप लिख लो, ठीक, ताकि आप जब समझो तो आप भी किसी छोटे बड़े भाई को आप बताओ, ताकि आपकी रिवीजन हो सके, ठीक है। बताने से ज्ञान कभी कम नहीं होता, ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है, ज्ञान कभी कम नहीं होता, ठीक है ना। और बात यह है कि देखो, आपने इसको कर लिया तो आपको ये तुरंत समझ नहीं आएगा, इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। एक वीडियो लेक्चरर देख लेने से कोई भी कुछ भी नहीं समझ सकता है। वीडियो लेक्चरर होता क्या है, मैं वीडियो लेक्चर वैसी चीज़ है जहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक ना। वो ज्ञान आपके दिमाग में तुरंत सेट नहीं हो सकता, सेट करने का काम आपके हाथों में है, आपके ब्रेन में है कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना किस चीज़ को आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, वो आपके पास होता है, ठीक है। कोई भी लेक्चर देख के डायरेक्ट आपके दिमाग में वो नहीं घुस सकता, कभी नहीं होता ऐसा। आप जब तक अपने खुद से नहीं करोगे ना तो नहीं होने वाला, इसलिए आप खुद से इसको करो, नोट डाउन करो, 15 सेंटेंसेस को सॉल्व करो। अगर जो कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए 12 बजे तक भी अवेलेबल रहूँगा, आखिरी 12 बजे रात तक, ठीक ना। मैं वैसे उतनी बजे रात तक जागा ही रहता हूँ। गॉट इट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।